So, hello guys, good evening. Hope you are doing well. So, last last day I explained you कि ये जो रेंज रहेगा मार्केट में ये काफी इम्पोर्टेंट रहेगा और आपको मैंने मे भी शायद टारगेट्स नहीं बताए थे बट स्टिल एक चीज तो मैंने क्लियरली कर ही दिया था कि मार्केट अभी नीचे जाएगा भी तो ये मार्केट ट्राई करेगा पंप लेने के लिए और ये मंथली कैंडल का लो है और लो कभी भी पूरा टेस्ट नहीं करता देखोगे तो क्या कभी भी कंसीडर करता ही मार्केट ये पुल बैक आना ही था क्योंकि लास्ट मंथली कैंडल का क्लोजिंग जो था उसके आसपास आना ही था मार्केट हम तो क्लोज यहाँ पे क्लोज करने को थोड़ा ट्राई करेगा बाद में आने वाले कुछ दिन में और आने वाले कुछ दिन में 22,600 22,400 के आसपास तो ऑलमोस्ट अगर मार्केट इस एरिया के आसपास रहता है 23,300 कि अगर अबाउ मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पाता है नेक्स्ट आने वाले 1-2 वीक तो ये वाइल्ड रेंज बन जाएगा मार्केट के लिए डाउन साइड के लिए क्योंकि एक अच्छे खासे स्ट्रेंथ से मार्केट रिवर्सल ले रहा है और अभी तो नेक्स्ट कल क्या जो रहेगा वो तो मैं मॉर्निंग में भी प्रीमियम ग्रुप्स वालों को बता ही दिया था कि मार्केट ऐसे नीचे से अप साइड में ट्राई करेगा करके एक बार और वही हुआ रिकवरी हुआ उसके बाद में आने वाले ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास तो मैंने ये भी बता दिया था कि यहाँ से एक नीचे साइड में एक बार टेस्ट करेगा अभी तो क्लोजिंग थोड़ा अच्छा खासा दिया मार्केट ने अगर एज यू कैन सी कि क्लोजिंग अच्छा खासा दिया है बट अभी है इस एरिया में क्या करता है वो देखना पड़ेगा अब अगर यहाँ पे आपको ये जो वाइल्ड रेंज है इस रेंज में मार्केट क्या करता है वो देखना पड़ेगा आइदर इस रेंज के अंदर में मार्केट क्या करता है वो देखना पड़ेगा अब यहाँ पे 3 ही जगह पे ट्रेंड मिल सकता है आपको अगर कल के दिन तो एक्सपायरी है तो कल ट्रेड कैसा मिलेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी तो ये एक लो मैटर करेगा मार्केट के लिए ये जो 4 आवर का क्लोजिंग है ये मैटर करेगा मार्केट के लिए 4 आवर में मार्केट करता क्या है 4 आवर का जब तक कि कैंडल कोई भी साइड में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक के ट्राई मत करना कि अप साइड के लिए या डाउन साइड के लिए करके क्योंकि ये दिया तो 0.56 से ही सपोर्ट ढूंढना इसने बट अब कैसा है कि निफ्टी का मोमेंटम कैसा होता है जैसा ये होता है डाउन यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक डाउन किया तो इसका एक टारगेट दिया अब टारगेट कैसा है टारगेट देखोगे तो प्रॉपर आया भी अभी भी मतलब टारगेट आना चाहिए था यहाँ तक बट वो क्यों नहीं आया क्योंकि मार्केट यहाँ का इस रेंज में कंटिन्यू में सेलिंग में आया रहा था तो एक बार वो अनसर्टनिटी शो करता ही था और ये मार्केट यहाँ पे लास्ट डे में क्लोजिंग में शो कर ही दिया कि अनसर्टन है करके अभी अनसर्टन कैसा पता करोगे कि ओपनिंग में नीचे गया उसके बाद में अप साइड में क्लोजिंग दे रहा तो मार्केट यहाँ पे स्टार्टिंग में तो बुलिश हुआ हमने दोनों तीनों साइड से ट्रेड कैप्चर किए ऑलमोस्ट तीनों भी साइड से ट्रेड कैप्चर किए बेरिश भी ट्रेड लिया मॉर्निंग में ओपनिंग आवर्स में उसके बाद नीचे के साइड से हमने यहाँ से ही कई कॉल वाइंड अप किया था वो ऑलमोस्ट ये दोनों साइड और एक ये लास्ट ये 3 ट्रेड तो हमने आज ऑलमोस्ट कैप्चर ही किया था बट अभी मोमेंटम कैसा समझेगा ये आपको थोड़ा उसके लिए अच्छे से सीखना पड़ेगा इतना ट्रेड्स कैसे मिलते हैं एक्चुअल में वो मिलता नहीं है वो उसके लिए कुछ ऐसी सारी चीजें होती है जो अनटेक्निकल होती है अब जैसा इसका एक 50% का एरिया भी था
कल के वीडियो में भी बोला था कि एक एरिया रहेगा करके यहाँ से। तो अब कैसा होता है कि इसका एक कभी भी कंसीडर होता है डबल टारगेट होता है पहले तो, उसके बाद में और एक डबल टारगेट होता है, यानी यहाँ पे ऑलमोस्ट। अब अगर अच्छे से देखोगे तो ये प्रॉपर टारगेट आया भी नहीं होगा यहाँ पे। अगर आप कोई फीड को भी यूज करोगे तो वो यहाँ से कहीं भी रेड ग्रीन का कॉम्बिनेशन दोगे तो टारगेट्स पूरे कंप्लीट नहीं मिलेगा आपको। जैसा आना चाहिए था 0.3 पे, बट आया ये 0.3 और इसके बीच में, यानी ये होता है 1 का टारगेट ऐसे। तो अब ये रेंज का एक 1 का टारगेट होता है, बट ये वॉलेटाइल एरिया होता है टारगेट का। दूसरी बात होता है कि इसमें आपको अभी कैसा है, इसमें बहुत डीप में जाना पड़ेगा उसके लिए, ज्यादा एक्सट्रीम डीप में। यहाँ से टॉप से बॉटम से टॉप तक के अगर एक फिब मारोगे आप, तो ये दो कैंडल का कॉम्बिनेशन था यहाँ पे, एक डॉजी बना था, उसके बाद में एक सेकंड डॉजी बना था 1 आवर में। इन दोनों का एक टारगेट था ये, जो कि था ऑलमोस्ट। और अगर हाफ में कंसीडर करोगे तो ये वॉलेटाइल टारगेट है। अगर एक कैंडल को भी कैलकुलेट करके तुम करोगे तो भी तुमको मिल जाएगा, सेकंड पूरा कैंडल को भी कैलकुलेट करोगे तो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए कैसे रेंज को पकड़ना पड़ता है। एक रेंज होता है पूरा टोटल। अगर एक रेंज को ब्रेक डाउन कर रहा है, जैसे यहाँ पे प्राइस एक्शन हो गया, हाई लो हाई लो हाई लो, और अगर आपको उस लेवल का नॉलेज आया तो आप इसको भी कैलकुलेट कर लोगे कि ये कितना मोमेंटम अप कितना मोमेंटम डाउन जाएगा। नॉलेज मतलब उसके लिए आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा ये सब चीजें। तो ये कैंडल्स का कैलकुलेशन होता है, कभी भी ऐसा कोई फॉर्मेशन नहीं बनाता। जितना आपको नीचे दिखेगा उतना ही ऊपर बढ़ेगा फॉर्मेशन होता है। अगर ये फॉर्मेशन थोड़ा सा भी ऊपर ब्रेक होता तो ये ऊपर में चेंज कर देता था स्ट्रक्चर। जैसे सेम अभी थोड़ी देर पहले बीटीसी में भी सेम हुआ था, एज सेम एज इट इज। बीटीसी अगर देखोगे तो अभी कुछ देर पहले चेंजेस हुए थे उसमें, उसमें भी सेम ही हुआ था ऐसे सब चीज। तो नेट का इशू होगा मे भी। जैसे ये ट्रेड था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वही ट्रेड कैप्चर किया था, ये जैसे ट्रेड था। तो आपको हर दिन ट्रेड नहीं मिलेगा, ट्रेड कुछ ही दिन मिलेगा जो भी लिमिटेड मिलेगा, क्योंकि मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है, एक बिहेवियर होता है। जैसे यहाँ पे देखोगे एक रेंज था, इसका टारगेट पेंडिंग पे था। टारगेट कहाँ रहता है, नीचे होता है हमेशा बीटीसी। तो वो टारगेट जब पेंडिंग पे रहेगा तभी वो स्ट्रक्चर को चेंजेस करेगा। अगर आप थोड़ा सा अभी फिब यूज करना सीखे हो या यूज करना आता हो आपको, तो आप अगर ये पूरा कैंडल को 50% अगर यूज करोगे, कैंडल का यहाँ से यहाँ तक के जो भी कैंडल होगा इसका एक 50% एरिया होगा, यानी यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसके पास में, ठीक है, वही पे एग्जैक्ट। तो वहां से अगर यूज करोगे तो आपको दिखेगा कि ये हमेशा 0.1 को ब्रेक कर रहा है, ऑलमोस्ट अभी तक के 0.1 को ब्रेक कर चुका है। बट कभी 0.1 से नीचे अगर आया है तो टारगेट आना चाहिए उसका ये कंप्लीट, ठीक है, पर ये कंप्लीट टारगेट हुआ नहीं उसका, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसका एक स्ट्रक्चरल बिहेवियर शो करेगा आपको। अगर आप ऊपर से भी देखोगे एक कैंडल की फॉर्मेशन, ये ऊपर गई है कैंडल, यहाँ से ऊपर गई है, फिर नीचे आया स्ट्रक्चर, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आने के बाद में अगर ये कंप्लीट करता था टारगेट तो ये ऊपर जाता था, यानी एक प्राइस एक्शन क्रिएट कर देता था। बट ये क्या हुआ कि वो उसने प्राइस एक्शन कंप्लीट किया नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है 1 2 3। जब तुम ये देखोगे यहाँ डीप छोड़ा, ऊपर गए कंप्लीट करने, तो देन ये रिजेक्ट होके आया यहाँ पे। तो ये सब चीजें आपको
जो प्रॉपर पता चलेगी तभी आपको छोटे टाइम फ्रेम में बड़े ट्रेड मिलेंगे। और अभी ये प्रॉपर सपोर्ट दिखा रहा है, इट मीन्स अगर बीटीसी को स्ट्रांगली रिवर्स भी होना है तो कैसे स्ट्रक्चर चेंज करेगा। अगर ये यहाँ से हाई सेकंड है, ये थर्ड है, अभी ये तो ये नॉर्मल लोग बताएगा आपको, ठीक है। बट इसके अंदर में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या चीज देखने को मिलेगा जो नॉर्मल नहीं बताएगा, वो होगा इसका एक बिहेवियर स्ट्रक्चर होता है। ये कैंडल है, ये पहले ही वॉलेटाइल है, फिर ये कहाँ पे कितना फॉर्मेशन करेगा उसका वो कैलकुलेशन तुमको निकालना पड़ेगा। उसके लिए तुमको वहां पे सीखना पड़ेगा उसके लिए अच्छे से, तब जाके तुम ऐसे कैप्चर कर पाओगे ट्रेड्स। और ये सब चीजें मैं आने वाले कुछ समय के बाद में वीडियो में पोस्ट भी करने वाला हूँ, तो आपको बहुत सी सीक्रेट चीजें उसके अंदर अंदर कनेक्ट होगी। अभी रह गया निफ्टी का आने वाले डेज में। अभी निफ्टी तो आपको अभी आज बहुत से लोग ट्रैप हुए होंगे यहाँ पे नीचे के साइड में, तो सबने कंटिन्यू मोमेंटम रखा होगा, आने वाले 1 घंटे के अंदर ही सबको मार्केट ने निकाल के फेंक दिया। तो ये होना ही था ट्रैप, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसी जगह पे ही ट्रैप होते हैं। अब जब तक के मिनी रिटेलर्स ट्रैप होगा नहीं इस ऐसे एरिया में, ऐसी जगह पे, तब तक के मार्केट अपना मोमेंटम ये नहीं करेगा। और आपने आज देख भी लिया तुमने कि 0.5 कितना अच्छे लेवल से काम करता है। अगर आप यहाँ से कंसीडर करोगे या ये टॉप, तो मैं कल बोल भी रहा था कि मार्केट अगर जब ऊपर जाएगा तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नीचे में ज़्यादा सेल करने के लिए। और ये फ्लैट क्या हुआ, ये फ्लैट खुला, उसके बाद में इसने ब्रिज को ब्रेक किया 10 मिनट के अंदर अंदर ही, उसके बाद में उसने हमको टारगेट भी दे दिया। बट हम लोग पहले एक्सपेक्टेड थे कि मार्केट यहाँ पे लोगों को ट्रैप करेगा, क्योंकि कंटिन्यू जब मार्केट सेल हो रहा है, लोअर लो कंटिन्यू फॉर्म कर रहा है, तो 0.5 भी कर रहा हूँ, और जैसा ही 0.5 ब्रेक हुआ यानी यहाँ पे, वैसा उसने एक मोमेंटम शो कर दिया। यानी इसके बाद में ट्रेंड चेंज होगा, यानी ये जो बॉक्स बना है ये होता है ट्रेंड चेंज, इसने डायरेक्शन चेंज कर दिया मार्केट की। बट अब मार्केट की डायरेक्शन कंफर्म कहाँ होगी, जब तक कि ये इसको ऊपर में क्लोजिंग नहीं करेगा। अब लोग तो यहाँ पे सोचेंगे कि ये रेजिस्टेंट है, ये सपोर्ट है, ऐसा नहीं होता। वो सपोर्ट रेजिस्टेंट कब काम करेगा, जब एक जोन बना, इधर तब तक कि वो फॉर्मेशन नहीं बनाएगा ऐसा। तो उसके लिए आपको और थोड़ा सा उसमें स्ट्रक्चरल बिहेवियर का स्टडी करना पड़ेगा, और बहुत सी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आपको मार्केट और मार्केट के मोमेंटम और उसके डायरेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तब जाके आप डॉट में एंट्री भी करोगे, छोटा एसएल भी लगाओगे, और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी पाओगे। और निफ्टी में कभी भी मैक्सिमम लोग इसके लिए पैसा नहीं कमाते पाते कि निफ्टी चलता है बहुत बड़े जोन में। एक तो उसका 7 आवर्स का जोन है, 7 आवर्स वो चालू रहता, उसमें वो मोमेंटम कितने आवर्स का करेगा, सिर्फ खाली 4 आवर्स का मोमेंटम करेगा, सिर्फ 4 आवर्स का। या तो डायरेक्शन उसका अप होगा, या तो डायरेक्शन डाउन होगा, या तो वो एक रेंज के अंदर बाउंड हो जाएगा। तो ये सब चीजें होती है। अब अगर मार्केट कल कोई आपको यहाँ कहीं आते हुए दिखता है मोर देन, और उसके बाद में ऐसा डीप लेता है, तो आप ट्राई कर सकते हो कि नीचे में इस जोन में कहीं ऐसा लगा के अप साइड में ट्राई करने के लिए। सेकंड चीज, जब तक कि आपको कोई प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखता नहीं तब तक कि आप मत ट्रेड लेना, क्योंकि एक तो ये ऐसा क्रिएट कर सकता है कि यहाँ पे कहीं पॉज भी ले सकता है, एक दूसरी चीज हो सकती है। थर्ड चीज, अगर आपको यहाँ पे अच्छा कहीं प्राइस एक्शन बता रहा है, दिखा रहा है, जैसे तो अभी ये 50% पे ही क्लोज हुआ है, अगर इस पॉइंट से पकड़ू, ऐसा अगर ये 50% के ऊपर जाता है और नीचे भी आता है, अगर यहाँ कहीं आपने छोटा सा ट्रेड ले लिया, आपके पास प्लान ऑफ एक्शन कैसा होगा, सिंपल सिंपल मैं बताता। ये 50% है, इसके ऊपर मार्केट गया और नीचे आ रहा है, एग्जाम्पल आपने यहाँ का एसएल लगाया छोटा सा, और एक अपसाइड के लिए ट्राई किया, तो ये एसएल कट गया यहाँ पे, फिर क्या करेगा मार्केट, समझ लो सेकंड टाइम यहाँ पे आएगा, और फिर जब आएगा तो उसके बाद में क्या करेगा, प्राइस एक्शन अगर ऐसे क्रिएट करता है तो आप उस प्राइस एक्शन पे ट्रेड लो। थर्ड चीज
कि अगर मार्केट समझ लो यहाँ कहीं आता है और इसके नीचे क्लोज हो जाता है, समझ गए, ये जोन के नीचे अगर कैंडल शो कर दिया तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि अभी नीचे के लिए जाओ, तो वो क्या करेगा, प्राइस एक्शन कर क्रिएट करके ऊपर आएगा हल्का सा, एंड फिर वो ऐसा भी कुछ मोमेंटम कर सकता है लोअर लो, ठीक है। तो अगर मेन क्या रहेगा अभी आपके लिए, ये दो रेंज रहेगी, या तो ये या तो ये। आपको देखना है कि ओपनिंग आवर्स में मार्केट क्या करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग करने का ट्राई करता है तो बहुत बेस्ट, आपको कोई छोटा सा मोमेंटम मिल गया तो आप यहाँ कहीं भी ऐसा एक ट्रेड लगा के कंटिन्यू कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है कि ये अगर ऐसा नीचे आके आपको यहाँ कहीं देता है तो एक छोटा सा स्कैल्पिंग की तरह आप उसको ट्रेड कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन है या तो इसको नीचे जाने दो, नीचे क्लोज करने दो, रिट्रेस करेगा ही कहीं ना कहीं, ऑप्शन मिलेगा आपको कंटिन्यू में ट्रेड लो, क्योंकि ये इतनी जल्दी तो इसको लो को भी ब्रेक नहीं करेगा, इस जोन को भी नहीं ब्रेक करेगा और इस हाई को भी नहीं ब्रेक करेगा, तो एक कंसिडरेशन बन जाएगा कि मार्केट फंसा हुआ है करके। तो आपको देखना पड़ेगा अभी कल। उसके बाद में बीएन भी बताया मैंने कल वीडियो में भी, आई थिंक मैंने अच्छा खासा एक्सप्लेन किया था। सो बीएन भी वैसे ही सेम रिएक्ट किया आज, जो मैंने लो बताया था कल, ये वही मार्किंग थी जो मैंने वीडियो में पोस्ट किया था, वहां से मार्केट रिवर्सल हो गया बीएन। ये बीएन का भी मैंने पहले फॉर्मेशन यहाँ बताया था, उसके बाद में मैंने कल भी बताया था कि अगर इंटरेस्ट मिलता है तो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू करेगा कर, मतलब यहाँ तक कर सकता है, एक वे बताया था, और थर्ड बोला था कि गैप, ये जो एरिया का गैप रहेगा, तो आज मार्केट वही कहीं टेस्ट करने आया ही था ऑलमोस्ट, और ये मैंने 1 आवर में समझाया था आप लोगों को। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखो ये मार्किंग कल की मार्किंग से ऑलमोस्ट अभी ये गैप बची हुई है, एंड ये रिवर्सल क्यों किया, अब आप समझ गए हो कि ये एग्जैक्टली क्या कर रहे थे, स्ट्रक्चरल चेंजेस ऐसा। तो अब आपके लिए बीएन में भी बहुत सारे ऑप्शन है, बीएन में भी फंसा हुआ ही रहेगा, इतना ये रेंज ऊपर का है, नीचे में ये रेंज है, एक वाइल्ड रेंज बना दिया बीएन ने भी, तो कंटिन्यूटी प्रीमियम्स में इसी के नीचे मिलेगा, और ऊपर साइड में तो इसको ये निकालना पड़ेगा जोन, यानी अभी यहाँ तक के एक बॉक्स बना के घूमेगा। सो होप आपको कुछ इसमें थोड़ा सा नॉलेज मिला हो। आज के लिए इतना ही, होप यू कैन लर्न समथिंग न्यू। सो देखते हैं कल मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, तो अभी आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर और मार्केट पे ध्यान दो। एंड अभी तो ये जैसे जोन बने हुए हैं, जोन मतलब क्या होता है ये भी मैं आने वाले टाइम में एक एक चीज़ डिटेल में एज अ स्टडी पर्पस आपको शेयर करूँगा, तो उससे आपको नॉलेज मिलते रहेगा। एंड जो हमारे प्रीमियम्स ग्रुप के लोग हैं जो गोल्ड में ट्रेड करते हैं, उनके लिए तो ये जोन मैंने अभी बताया था लास्ट 1-2 घंटे पहले, तो ये एक जोन रहेगा, इसके ऊपर अगर ये स्टडी करता है तो एक टारगेट, एक लास्ट में पेंडिंग टारगेट यहाँ तक के रहेगा गोल्ड में। रादर नथिंग फॉर द डे, so stay tuned, stay connected, thank you for the day, thank you guys, see you.